और भाई बिग बॉस वाली शॉर्ट वीडियोस कैसी लग रही है सबको? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव रितुल। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग सबको। वो अलग बात है कि मैं सोई ही नहीं पूरी रात मैं काम कर रही थी। एक तो दिवाली की साफ सफाई, ऊपर से इतना कंटेंट हो गया बिग बॉस का, ऊपर से मेरी जॉब, मेरी फ्रीलांसिंग, लॉट ऑफ वर्क। उसके बाद भी मुझे इतने ज्यादा हेट कमेंट्स मिलते हैं ना, बोलते रहते हैं कि आपके पास कंटेंट ही नहीं है, कंटेंट की कमी हो गई है आपके पास, आप सिर्फ बिग बॉस का ही कंटेंट डालते रहते हो। भाई बिग बॉस चल रहा है तो बिग बॉस का कंटेंट डालूंगी ना। भाई मेरे ना हाथ में इंजरी हो रखी है और मैं इसको मूव नहीं कर पा रही हूँ। ये ऐसे कर रही हूँ ना मैं, तो मुझे पेन हो रहा है और मेरे से ये फोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है। मेरे एक मिनट, दूसरे हाथ से पकड़ती हूँ। मेरे थंब में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। 1 महीने से मेरे को दर्द है, बट कुछ 5-6 दिन से तो इतना ज्यादा हो गया कि मैं इसको स्ट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, सब राइट हैंड से हो रहा है और ये स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है। मुझे इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है। ऊपर से दिवाली की साफ सफाई, भाई इतना एग्जॉस्टिंग हो गया है ना। और फिर सब आप कह रहे हो कि लॉन्ग वीडियोस डालो, मैं कैसे एडिट करूँ? ऊपर से इतना हेट मिल जाता है ना मेरे को कि भाई मुझे रोना आ जाता है। मैं बिग बॉस से अलग कंटेंट डालती हूँ तो व्यूज नहीं आते, और अगर मैं बिग बॉस से डालती हूँ तो आधे लोग कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बोलते हैं कि आप सिर्फ बिग बॉस का ही कंटेंट डालते हो और काम धाम नहीं है आपके पास। भाई है मेरे पास काम, लेकिन ये भी मेरा काम है। भाई इस मुड़े हुए हाथ से तो मैं काम नहीं कर पा रही। बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे करके ये कुछ वीडियोस डाल पा रही हूँ। लॉन्ग वीडियोस भी मैं कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो पाए बिग बॉस वाली वीडियोस डालूंगी, और व्लॉग्स को भी कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि व्लॉगिंग तो यार मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो मैं व्लॉगिंग तो नहीं छोड़ सकती। और आप सबका जो प्यार मिल रहा है ना वीडियोस पे, मैं सच में पता, मैं मम्मी को दिखा रही थी कमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रखे थे, तो मैं ना लिटरली रोने लग गई वीडियो कॉल पे कि मम्मी देखो कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं। थैंक यू। मैं मतलब सोचा नहीं था, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। आप सबके प्यार की वजह से ही 50,000 सब्सक्राइबर्स हिट हो चुके हैं, सो थैंक यू। इसका कुछ इलाज करवाती हूँ मैं फटाफट तैयार होती हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि इस मुड़े हुए हाथ से तो मैं कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाऊंगी। यार मैं ना सोच रही हूँ हॉस्पिटल बाद में चली जाऊँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, मतलब मैं रोज अगले दिन सो रही हूँ। मैं पूरी रात जग के काम कर रही होती हूँ, वीडियोस बना रही होती हूँ, शूट कर रही होती हूँ, एडिट कर रही होती हूँ, अपलोड कर रही होती हूँ, जॉब कर रही होती हूँ, फ्रीलांसिंग कर रही होती हूँ, और फिर करते करते रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है। फिर मैं सुबह देखती हूँ अरे उजाला हो चुका है, अभी हमें सो जाना चाहिए। तो मैं अभी सो के उठ के फिर जाऊंगी हॉस्पिटल। भाई नींद भी नहीं आ रही, बहुत दर्द हो रहा है। ये जो चीज है ना, ये माय गॉड मैं दिखा भी नहीं सकती, मैं कैसे दिखाऊं? मैं अभी मम्मी का इतना याद आ रही है ना, मम्मी होती ना यहाँ पे। और दिवाली पे तो घर जाना ही है, वैसे 2-3 दिन और सहले है ऋतुल। जब आप बड़े हो जाते हो ना तो सब खुद ही मैनेज करना पड़ता है। ये जो जॉइंट है ना, इसमें पेन हो रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, तो ये स्ट्रेट नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको, ओ भाई साहब मर गए। मैंने आइसिंग कर ली, मैंने गर्म पानी यूज कर लिया, मैंने सब कर लिया भाई, मैंने ऑइंटमेंट लगा लिया, ये हाथ ठीक नहीं हो रहा। भाई ऐसा लग रहा है कि इस अंगूठे में जान ही खत्म हो गई है। मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ, मैं इस पे स्ट्रेस भी नहीं दे पा रही हूँ। ये पेन सिर्फ मैं ही फील कर पा रही हूँ। ऐसा हो कि ना जादू सा हो जाए और ये ठीक हो जाए। भाई ये बात किसी ने सही बोली है, जब तक आपकी कोई हेल्थ इशू नहीं हो जाती ना, तब तक आपको सारी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, और जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना बॉडी में, तो भाई उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगती। फिलहाल मुझे ये इतना परेशान कर रहा है ना, इसकी वजह से मेरा स्पीड कम हो गया है काम करने का। बर्तन नहीं धो पा रही हूँ, फोन तक नहीं चलाया जा रहा है, मैं टाइप भी नहीं कर पा रही हूँ मैसेजेस। बट ठीक है भाई, कितना ही दर्द हो, लेकिन मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। भाई मैं तो उठ तो गई, लेकिन बाहर का मौसम इतना क्रेजी हो रखा है ना, लेकिन बारिश की वजह से सारा पानी अंदर आ गया और मेरे राइट हैंड में दर्द है, तो वाइपर भी नहीं। ये देखो, इस हाथ से लग नहीं पा रहा और इस हाथ से फोर्स नहीं लग रहा इतना ज्यादा। इधर की कितना मौसम हो गया वो है। 3 बजे के आसपास उठी थी और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाया, और अभी मैं थोड़ा सोच रही हूँ बिग बॉस देख लूं, क्योंकि कंटेंट भी तो निकालना है। फिर मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो मेरा गेम कैसा दिख रहा है बाहर? भाई बारिश की वजह से तो मैं आज जा नहीं पाई,
बहुत ज्यादा तेज बारिश आ रही थी और फिर ओपीडी वगैरह बंद हो जाती है, रात हो गई थी बहुत ज्यादा, तो अब मैं कल जाऊंगी। ये देखो भाई कितनी स्वेलिंग हो गई, पकोड़ा बन गया आधे। ये यहाँ से हिल ही नहीं रहा है भाई। ऐसे ऐसे करके रख रही हूँ। मैं जाती हूँ एक्सरे कराने। ओ भाई सूज गया बिल्कुल। ये देखो हल्की सी मूवमेंट ही हो रही है। जल्दी से एक्सरे आ जाए, डॉक्टर बता दे और कुछ दवाई ववाई दे दे। भाई सहन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। अनबियरेबल पेन। मेडिसिन दे देंगे। अभी प्लास्टर लगने वाला है इस पे। यहाँ पे है ये फ्रैक्चर, साइडलाइन फ्रैक्चर। ऐसे हो गया है। दिख रहा है ना कितनी ज्यादा स्वेलिंग हो रखी है। बंदे इनका खींचना अभी यार पड़ेगा ना, अभी शेप भी देनी पड़ेगी इसको। मतलब अब प्लास्टर इज डन। इतनी सारी दवाइयाँ लिख दी, सब खानी पड़ेंगी। वो नागिन डांस नहीं होता, नागिन यार। तो गाइज मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ फाइनली अपने फ्रैक्चर्ड हाथ को लेके। डॉक्टर ने बोला ये 1 हफ्ता रहेगा, इसके बाद एक और प्लास्टर लगेगा जो 1 महीने रहेगा। और ये देखो कैसा, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, बट यार बस एक ही चीज की प्रॉब्लम है। अच्छे से मैं ना दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी। मेरा बर्थडे भी आ रहा है 25 अक्टूबर को, तो मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगी? कोई नहीं, बहुत स्ट्रांग हूं मैं, सब हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एंड प्रे फॉर माय फास्ट रिकवरी।